हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लूसेंट सीरीज का 5th डे है और आज हम लोग बात करेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष वन लाइनर के टॉप पे। ठीक है, जो लोग नए हैं अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग लूसेंट पढ़ना चाहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं तो वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आपको होमवर्क पहले दे दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे रिवीजन के लिए एक वीडियो आ जाता है आपके सामने। तो जो लोग का सब जिस लोगों का सपना है, जिन लोगों का सपना है कि वो लूसेंट ख़त्म करे और उसको अच्छे से याद करे, तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो ज़रूरतमंद है उसको शेयर कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग? आज इंपॉर्टेंट बात करेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट ही होता है। सबसे पहला कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष, यानी पहला जो अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो हुआ था किसने किया था? तो सन्यासी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था पहला अंग्रेज विद्रोह यानी संघर्ष? किसके द्वारा किया गया था? तो सन्यासी के द्वारा किया गया था। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। यानी भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई है? तो हमारा ये हुआ है 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ किया था? इंग्लैंड में किया था। फिर 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निकास का सिद्धांत, यानी कुछ किसके लिए दिया था? नौरोजी हो गया, दत्त हो गया और वाचा ने धन निकासी सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। धन निकासी का सिद्धांत किसने किसने दिया था? तो हमारा दत्ता ने दिया था, वाचा ने दिया था और नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत अपने वर्णन पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में दिया था। ठीक है, और उसके बाद आगे आता है तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव लड़ने वाले पहले जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो कि हार गए थे। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले और सफल हुए, जीते भी थे, वो कौन थे? तो हमारे दादा भाई नौरोजी थे। किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से थे। कब लड़े थे? तो 1892 में। किस सीट से लड़े थे? वो फिन्सबरी में लड़े थे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन गया कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय कौन है? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि चुनाव हार गए थे। फिर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स 10 चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के सदस्य लिबरल पार्टी से लड़ा था और उम्मीदवार जो फरवरी से 1892 में लड़ा था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय किया था। निर्णय का घोषणा किया था। कब किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 20 जुलाई 1905 को। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। यानी 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने घोषणा किया बंगाल विभाजन का और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को पूरी बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को पूरी तरह से बंगाल को विभाजन कर दिया गया और उसी दिन जो है ना पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया, इसी दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया था। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम और विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए थे। कौन कौन से नारे लगाए गए थे? तो स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और एक बंगाल है। अब स्वदेशी आंदोलन के विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? मैंने स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले जो दिए थे हमारे, किसने दिए थे? तो वो हमारे थे कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया। संजीवनी में 1905 ईस्वी में गया था। यानी स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। उसकी एक पत्रिका थी संजीवनी, जो 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किसने चलाया था? यानी आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किसने चलाया था? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन जो है किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? यानी दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था।
मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, और पुणे में जो किए थे पुणे व मुंबई में तिलक द्वारा किया गया था, और पंजाब में लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। यानी स्वदेशी आंदोलन दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा किया था। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना और मुंबई में जो है तिलक द्वारा किया गया, और पंजाब में लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। यानी पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किसने की थी? तो हमारे दादा भाई नौरोजी ने की थी 1906 में। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। यानी स्वराज शब्द जो है ना सबसे पहले जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर। स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गर्म दल और उदारवादी यानी नरम दल के नरम दो दलों में विभाजित हो गई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। यानी जो स्वदेशी आंदोलन चलने के तरीका को लेकर कि जिस तरह से स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसको लेकर मतभेद हो गया था, और कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बरिशाल में स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किया था। यानी ये बताएगा कि बरिशाल में स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किसने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्ता ने किया था। अब एक आता है कि 1893 से संबंधित एक इम्पोर्टेंट बिंदु कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902 ईस्वी तक अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर सर्वधर्म सम्मेलन के पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने कर्तव्य के संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियां गड़गड़ाहट न केवल उन्हें बल्कि भारत के विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया था। 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। और 1893 ईस्वी में उन्होंने लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड की प्रकाशित किया था। क्या था? लेखमाला क्या था? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया था। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट ने 1847 से लेकर 1933 में भारत आई थी। यानी 16 नवंबर 1893 को कौन आई थी? तो एनी बेसेंट आई थी। और 1893 में ही अरविंद घोष जो आया था भारत में वापसी हुई थी। वाराणसी शहर में रहने लगे। उन्होंने भारतीय से कहा, मैं हृदय से मैं तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। किसका कथन है? तो ये हमारा एनी बेसेंट का भी। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे लड़ने के लिए कहा गया था, तो अफ्रीका गए हुए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 ईस्वी में वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने अपने गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू हिंदू रिलीजन स्थापित किया था। बंगाल में क्रांतिकारी का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति, यानी बंगाल क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन कौन सा था? तो अनुशीलन समिति थी, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 ईस्वी को की गई थी हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र ने अपने पी मित्र के साथ उसका नेतृत्व संभाला, और इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। प्रथमनाथ मित्र अध्यक्ष, चित्तरंजन दास एवं अरविंद घोष उपाध्यक्ष और सुरेंद्रनाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ ठाकुर क्या थे? कोषाध्यक्ष थे। आगे चलकर वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ को दत्ता को गुट अनुशीलन समिति का प्रभाव हो गया। उन्होंने आंदोलन की ओर अग्रता प्रदान की। 1905 वे भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की। भवानी मंदिर पुस्तक पहली प्रकाशित कब की? जिसमें कहा गया है क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति इनकी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने को कहा गया था। अनुशीलन समिति में हेमचंद दास कलंगो की पेरिस भेजा गया, जिसने रूप से क्रांतिकारी निकलकर संस्कृति में सांस्कृतिक बम बनाना सीख लिया था। वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, वरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त क्या है? वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अश्विनी चंद्र भट्टाचार्य 1906 ईस्वी में युगांतर
नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था। किसने किया था? वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था। युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त थे। 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद होना पड़ा, यानी बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र द्वारा की गई एवं पुलिन दास द्वारा की गई। पुलिन दास, यानी ढाका अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा 1904 ईस्वी में की गई थी। ढाका में की गई थी। ढाका, इसमें लगभग 500 शाखाएं थी। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित हो गया था। कब गैर कानूनी घोषित हुआ था? तो 11 दिसंबर 1908 को। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाएं, प्रिंगले एवं बेटी और उनकी पत्नी मृत्यु हो गई थी। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ने लगभग 18 वर्ष के अवसर पर 11 अगस्त 1908 को उसको फांसी दे दिया गया। ठीक है। फिर खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस बंगाल क्रांतिकारियों के युगांतर दल से सक्रिय थे, यानी युगांतर दल से जुड़े हुए थे। युगांतर दल के नेता कौन थे? वीरेंद्र कुमार घोष थे। अलीपुर षड्यंत्र केस कब होता? 18 मई 1908 को कलकत्ता में अलीपुर में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया था। इन व्यक्तियों में अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को और शासन जज सुपुर्द किया गया। 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। इस मुकदमे में अलीपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हैया लाल दत्त ने गोली मार दी थी, जिसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई थी। वीरेंद्र नाथ घोष, लाल दत्त, हेमचंद्र और प्रेमचंद्र बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली। क्या मिली थी? आजीवन काला पानी का सजा मिली थी। उसके बाद महाराष्ट्र में विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। अभिनव भारत का संगठन का सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए हुए थे। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की थी, जिसके कारण नासिक जज जैक्सन ने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 ईस्वी को आजीवन निर्वासन पर दंड दिया था। इस सजा का सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने के विचार के लिए जैक्सन की विदाई समारोह 21 दिसंबर 1909 को रात में एक नाटक खेला जा रहा था, जिसके जैक्सन इसे देखने के लिए आया पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हैया ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या अभिनव के अनंत लक्ष्मण कन्हैया, कृष्णा गोपाल और विनायक नारायण देशपांडे को 19 फरवरी 1911 को उसकी फांसी दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी में और दैनिक पत्र केसरी मराठी नामक 2 पत्रों को द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया था। तिलक ने 1893 ईस्वी में ही गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेस नेता थे, जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह का आरोप 18 माह की कारावास हुई और 1808 में राजद्रोह का आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से लेकर 1914 तक वर्मा मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पर तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम का दावर था। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसका है? तो वैलेंटाइन सिरोल का है। तिलक ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। इसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया था। प्लेग के समय जातीय से प्रभावित होकर पुणे चापेकर बंधुओं दामोदर एवं कृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड की एवं एयरस्ट की हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल जो है संपादक फ्रांस द्वारा किया जाता था। 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारियों के पिता भी कहा जाता है। श्याम जी वर्मा को क्रांतिकारी का पिता भी कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी, जिसे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं
विकास हुआ था। न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 ईस्वी में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला था। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला था। न्यू इंडिया और किसने का वंदे मातरम दोनों को 1906 में निकाला गया था। 30 सितंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क के इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। संविधान 1960 ईस्वी के कराची में बना। इसका संविधान 1907 में कहा। 1906 में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसका मुस्लिम लीग का गठन हुआ और जिसका मुख्यालय लखनऊ था। और इसका पहला संविधान कब बना था? 1907 में बना था। और इसके अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की थी। इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन के मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। 1909 में मोंटेमिलो सुधार की मांग लिया गया और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद आमिर अली द्वारा स्थापित किया गया था। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की एक फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। यानी 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कन्हरे जैक्सन पर गोली मार दी थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी स्वागत में किया था। इस दरबार में निम्न घोषणा हुई थी: बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा, बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग प्रांत बनाया जाएगा, बिहार अलग राज्य बना और जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए 1 अगस्त 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली कहाँ? 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी हुई। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने फेंका था वायसराय हार्ड पर। इसके परिणाम 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए गए थे। इसे प्रथम मास्टर अमित चंद्र था, दीनानाथ था, अवध बिहारी लाल था, बाल मुकुंद थे, बसंत कुमार विश्वास थे, हनुमंत राय सहाय थे एवं बलराज थे। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गया और मास्टर अमित चंद्र एवं अवध बिहारी लाल व मुकुंद एवं बसंत कुमार को विश्वास में फांसी दी गई थी। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम इसके कोषाध्यक्ष थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो कि उर्दू में था। किसमें था? जो कि हमारा उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को ये गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। कोमागाता मारू जापानी जहाज के वादा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में कराया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई, जो संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू थे। इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। किसने किया था? तो हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। यानी इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों को एकता हो गया और अधिकतर मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति का गठन किया था। मुस्लिम लीग 1916 में लखनऊ का सम्मेलन अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 1916 में ही लीग और
16 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में एक होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस स्थापना का अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट था, सचिव NC केलकर थे और तिलक ने अपने अखबार मराठा अंग्रेजी तथा केसरी मराठा के माध्यम से होम रूल लीग की प्रचार प्रसार किया था। एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में अडयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल के लोग सचिव बनाए गए। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर तथा तेज बहादुर सप्रू इन लोग इन लीग से जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार भी किया था। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ द्वारा अपने इस होम रूल लीग का प्रचार किया था। नोट हमारा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने मेवाती सदस्यों को होम की अनुमति नहीं दी थी। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने मेघावती के सदस्यों को अपनी अनुमति नहीं दी थी। ऑफ इंडिया लीग के आंदोलन के भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना भर्ती होने के प्रोत्साहित किया था। इसलिए भर्ती करने वाला सर्जन करने लगा। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में करीब साबरमती आश्रम में स्थापना की थी। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के प्रेरित किया। चंपारण 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी एमन जिसमें शुक्ल 25 वर्ष तक लड़ते रहे, उनके श्रद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह ही है, भारत का सत्याग्रह ही है। 1917 में किस प्रतिबद्ध 1900 तिनकठिया प्रथा का समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया खेती अंग्रेजी मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों किसानों को नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था। खेती अन्य 2 तरीकों में कुर्तीली और कुश्ती कहलाती थी। तिनकठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा में 3 कला जोत नील की खेती करना अनिवार्य था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारिक और मजरुल हक एवं NG रंगत थे। बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाई थी। गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा किया गया था। भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है। ब्रिटिश शासन के लक्ष्य भारत में स्वशासन विकसित करना है। 2. स्वशासन एकदम ना दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। विभिन्न चरणों को निर्धारित भारतीय द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति को निर्भर करेगा। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा के लिए सूर्यविहीन उपकाल कहा था। 1918 महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। उस समय सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने में ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी ने ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी इसी कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में डॉक्टर सत्यपाल सिंह किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा में जनरल RH डडायल ने अंधाधुंध गोली चलवाई। इसमें 379 व्यक्तियों को कांग्रेस समिति ने अनुसार लगभग 1000 व्यक्तियों को मारे गए थे और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 मारे गए थे। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल O. डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर की सहयोग किया था। शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी समिति से सदस्यता था इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि, जनरल राय बहादुर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक
कमेटी का गठन किया गया। इससे 5 अंग्रेजों को एवं 3 भारतीय थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड खिलाफत आंदोलन नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जलियांवाला बाग जत्ती नामक कोई व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के मित्र राष्ट्रों के बीच विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तब 17 अक्टूबर 1919 को 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों के एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। रॉलेट एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफत उत्तर गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन में पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के अधिवेशन में किया था। मोहम्मद अली सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना एनी प्रेसिडेंट तथा विपिन चंद्र कांग्रेस का असहयोग आंदोलन का सहमत नहीं थे। अंततः उन्हें कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा गया निष्ठुर बर्बादी। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन क्रांतिकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे थानेदार में 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इसी दुखित होकर गांधी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बरदोली में थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी ने गिरफ्तार कर 6 वर्ष कड़ी कारावास की सजा सुनाई थी। स्वास्थ्य संबंधी कारण गांधी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया था। 1922 के मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत थे। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस में अंतर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये हमारा पार्ट 1 हुआ और पार्ट 2 भी इसका आएगा, क्योंकि काफ़ी करीब 8 पेज में है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसमें देखते रहिए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।